हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफ साइड मैन। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, जो इस संडे होने वाला है। एंड इस संडे को इट इज एन अर्ली किक ऑफ मैच है। ये इंग्लैंड की सबसे दो बड़ी टीम्स का मैच है, लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ऑल्सो द रीजन फॉर दिस अर्ली किक ऑफ इज दैट लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच को हैंडल करने के लिए पुलिस को अर्ली आवर्स में आसानी होगी, रादर दैन जब रोड्स बिजी होंगी, स्ट्रीट्स बिजी होंगी। तो इसलिए इस मैच को 1 घंटे से प्रीपोन किया गया है इस बार। अच्छा। तो ये इस बार एक चीज होने वाली है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रीव्यू। एंड सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल टीम न्यूज। जो हर्ष भाई, लिवरपूल का तो पता है यार मुझे। कैलेहर होगा अपना कीपर। 4-3-3 खेलेंगे हम लोग, है ना। बैक लाइन भी मोस्टली सेम रहेगी। कॉर्नर ब्रैडली इन प्लेस ऑफ ट्रेंट, वैन डाइक, मे बी क्वांजा, मे बी कोनाटे। और लेफ्ट बैक पे तो गोमेज होगा इस टाइम पे मेरे ख्याल से। एंडी रॉबर्टसन अभी भी इंजर्ड है। और मिडफील्ड में भी सेम रहेगा, एंडो, सोबोस्लाई, मैकलिस्टर। और फ्रंट थ्री भी सेम ही रहेंगे मेरे ख्याल से, डियाज, नूनेस और साला। गैक्पो को मुझे लगता है कि शायद देना चाहिए थोड़ा, थोड़े थोड़ा गेम टाइम देना चाहिए इंस्टेड ऑफ डियाज। डियाज रिसेंटली गोल स्कोर कर रहा है, लेकिन डियाज काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है रिसेंट मैचेस में। तो मुझे लगता है लेफ्ट विंग पे गैक्पो भी आ जाता तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। एक्चुअली वो हमेशा लेफ्ट विंग पे ही खेला है अपनी लाइफ में। तो मेरे ख्याल से गैक्पो है कंफर्टेबल लेफ्ट विंग की पोजीशन के लिए। ये तो है बाकी मैन यूनाइटेड का लाइनअप कैसा लग रहा है? यार। मैन यूनाइटेड का कुछ ऐसा है कि मेसन माउंट शायद स्टार्ट कर सकता है अपना फर्स्ट गेम सिंस अक्टूबर अंडर एरिक टेन हाग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैरी मैग्वायर और लिसैंड्रो मार्टिनेज आ सकते हैं इन फॉर राफेल वरान एंड विक्टर लिंडलॉफ। ये हो सकता है। एंड अभी यार ये तो लाइनअप हो गई, बट इसके अलावा इफ अगर तुम देखो ये चीज कि Manchester United currently sits on 48 points in 29 games, right? उसके ऊपर टॉटनम है 56 पॉइंट्स पे इन 29 गेम्स एंड एस्टन विला ऑन 59 पॉइंट्स इन 30 गेम्स। सो ये चैंपियंस लीग का जो स्पॉट है ना, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मोस्ट प्रोबेबली इट्स ओवर। अब मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग जा सकती है। अगेन 9 गेम्स बचे हैं, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक ये भी चांस है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा फुटबॉल खेल के जा पाए, बट मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो कैलिबर अभी बचा है इस सीजन तो एटलीस्ट नहीं, कि वो ये जो 8 पॉइंट्स का गैप है वो इजीली क्लियर कर ले। 8 पॉइंट्स तो टॉटनम से, 11 पॉइंट्स टू एस्टन विला। ये तो मुझे नहीं लगता 9 गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड कवर कर पाएगी। टॉप 4 के लिए तो खत्म हो चुका है इनका सीजन अभी। टॉप 4 तो खत्म हो चुका है इनका सीजन। हाँ। एंड उसके अलावा देखा जाए तो लिवरपूल तो 67 पॉइंट्स पे है। लिवरपूल के लिए तो यार 9 फाइनल्स हैं। तो सिंपली हमें पता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे हैव टू एक्चुअली विन दिस मैच एनीवेज, कुछ भी हो जाए। और इस मैच का रेलेवेंस ये है, मतलब काफ़ी, कि ये एक्चुअली टाइटल इफ़ेक्ट करेगा ये मैच काफ़ी। ये मतलब उस स्टेज पे है कंपटीशन के जब ये कौन टाइटल जीतता है वो चीज़ डिसाइड कर सकता है ये मैच। लिवरपूल के लिए तो ये रेलेवेंस है, मैन यूनाइटेड के लिए उनको कोई और रीज़न देखो चाहिए भी नहीं। मैन यूनाइटेड और लिवरपूल जो होता है भाई, उस मैच को जीतने के लिए आपको ये सब कोई रीज़न नहीं चाहिए होता। यू जस्ट हैव टू विन इट। मतलब ये नहीं चाहिए होता कि टाइटल जीत रहे हैं या यूसीएल जीत रहे हैं या कुछ भी, यूसीएल में पहुंच रहे हैं। जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिवरपूल हुआ है, हमेशा बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं, फैसिनेटिंग मैचेस हुए हैं, वो तो होता ही है। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर तुम हेड टू हेड पे डालो तो लास्ट हमारा एफए कप में हमारा इनसे मैच हुआ था एंड 4-3 मैन्यू जीत गई थी, आगे चली गई एफए कप में। बट उससे पहले जो रिवर्स फिक्सचर था, जो स्टार्टिंग में हुआ था, उसमें हमारा ड्रॉ हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। हाँ, 0-0। बट उससे पहले पिछले साल जब हमारी हमसे 7-0 हारी थी और मैन्यू
एक गेम 2-1 जीती थी। हम्म तो आई थिंक फेयरली इक्वली रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये चीज़ है। और लिवरपूल अभी अच्छा कर रही है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि क्लॉप है एंड सलाह आके गोल्ड मार देता है एंड शर्ट उतार देता है, वो सब होता है। ये तो वो लिवरपूल है जो अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। जब अच्छा करते थे तो हाँ एक सीजन में 4-0 5-0 करा करते थे हाँ गेम्स हाँ, में। ट्रू ट्रू तो ट्रू मतलब ट्रू ट्रू। मुझे नहीं लगता भाई, देख, लोग कहेंगे कि 4-3 अभी हम एफए कप में हारे हैं मैन यूनाइटेड से, वो सब बात हाँ ठीक है, पर ये लीग गेम है भाई, और ये है सेम ओल्ड ट्रैफर्ड में ही, बट लीग गेम की बात अलग होती है। और ये हाँ। एक्चुअली जेन्युइनली सीरियसली लेते हैं, मतलब सारे प्लेयर्स, सारे हम्म, कोचेस, सब कोई, है ना। तो मुझे लगता है कि इसका आउटकम अलग होगा। मैं तो बोलूँगा ही, मेरी पोजीशन है ये बोलने की, बट हाँ। इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। वो लीग गेम को मतलब इस उतना लाइटली नहीं ले सकते। और ऑब्वियस सी बात है भाई कि लिवरपूल अपना ऑल इन जाएगी इस गेम में, हम्म क्योंकि टाइटल जीतना है भाई उनको। हम्म उनके लिए तो ये टाइटल वाला मैच है ना, फाइनल हम्म है। हाँ तो एग्जैक्टली। लिवरपूल ऑल इन जाएगी एंड हम्म मैनचेस्टर यूनाइटेड तो ऑल इन जाएगी, क्योंकि लिवरपूल है प्लस हम्म दे हैव दैट स्लाइटेस्ट ऑफ द चांसेस कि हम्म वो यूसीएल के लिए क्वालिफाई कर पाए। और ये डिस्कस किया कि रीसेंट फिक्चर्स में ये बराबरी का मैच रहा है या बराबरी का वो रहा है। भाई मुझे ये बताओ, पिछले कौन से साल में मैन यूनाइटेड ने कोशिश भी करी है टाइटल जीतने की? पिछले कौन से साल में एक्चुअली मैन यूनाइटेड टाइटल कंटेंडर रही है? किसी में नहीं रही है। हाँ, जब लीग के किसी में गेम्स नहीं जब रही थी। मैटर करते हैं एक्चुअली, ठीक है, तब हाँ तब लिवरपूल जीतती है ये मैच। भाई एफए कप ले लो यार, हाँ जीत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एफए कप का हम लोग एक दो साल हाँ पहले भी, 2-3 साल पहले भी हारे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ। भाई, ठीक है। हम्म, मतलब अब भाई मुझे पता है 2022 सीजन में हमने एफए कप और कोराबो कप जीता था, और मैं बता हाँ सकता हूँ जब लीग हारी थी ना, तो ये सब कोई खुशी नहीं मिलती इन सब चीज़ों की, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हाँ, है, सही बात है। ये मिकी माउस ट्रॉफीज की। हाँ। तो मतलब आई विल टेक द विन ऑफ एन ईपीएल गेम एनी डे ओवर द एफए कप गेम। एक और चीज हमें देखनी चाहिए लेकिन, हम्म जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस गेम में। हम्म एंथनी टेलर को रेफरी बनाया गया भाई इस गेम का। हाँ। एंड एंथनी टेलर का की हिस्ट्री में बताता हूँ, इस सीजन हमारे साथ मैं 4 गेम्स। मैं शुरू करता हूँ एंथनी टेलर, एकदम शुरुआत से कुंडली से चालू करता हूँ। एंथनी टेलर इज़ अ मैनचेस्टर मैनचेस्टर बॉर्न रेफरी, सबसे पहली चीज़, हाँ ठीक हाँ है। ही इज़ आइदर सपोर्टिंग मैनचेस्टर सिटी और मैन यूनाइटेड, मोस्ट प्रॉब्ली मैन यूनाइटेड सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। हाँ। बाकी उसके बाद रिकॉर्ड तू बता दे जो भी है। रिकॉर्ड ये है कि भाई 4 गेम्स हुए हैं जिसमें एंथनी टेलर वाज द रेफरी, एंड उसमें से हम सिर्फ एक जीते हैं, वो भी न्यू ईयर्स डे पे। द हम्म 4-2 विन अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, दैट इज द ओनली विन अंडर एंथनी टेलर। हम्म एंड उसके अलावा हम एक भी गेम नहीं जीते एंथनी टेलर के अंदर। प्लस आदमी बुरा नहीं है, पता है वो, मतलब बुरा नहीं है, बुरा वो नहीं है। पॉल हाँ टेयरनी लेवल का नहीं है, पर वो बस हाँ, वो ही इज जस्ट बैड एट रेफरिंग भाई। रेफरिंग, ही इज जस्ट हाँ सही पुअर। बात है। तो वो ठीक है, हाँ उसका एजेंडा तो नहीं है भाई, उसका कुछ लिवरपूल के अगेंस्ट, मुझे ये पता है, वो बंदा तो ठीक है। वो नहीं है, एजेंडा नहीं हम्म है कोई, ये तो हम्म मैं भी मानता हूँ कि एजेंडा तो कोई नहीं है। अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट पॉल टेयरनी, मैं खुश हूँ। तो भाई एक चीज जो है इसमें, वो इयन राइट ने भी कही है, और मैं भी देख पा रहा हूँ ये चीज, कि हम्म लिवरपूल के लास्ट 9 गेम्स जो अभी हमारे बचे हैं, हम्म उसमें से सिर्फ 4 एनफील्ड पे हैं। और हम्म एनफील्ड पे तो भाई सब यही बोलते हैं कि भाई एनफील्ड पे तो जीती है लिवरपूल। तो हम्म उसमें मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, लिवरपूल जीतने वाली है। हम्म लेकिन द गेम्स अगेंस्ट फुलहम, एवर्टन, द मर्सीसाइड डार्बी एंड एस्टन विला, जो ये हम्म गेम्स हैं, हम्म ये अवे गेम्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे। एंड हम्म अगर हम टाइटल हारते हैं, हम टाइटल अवे गेम्स में ही हारेंगे, हम होम गेम्स पे नहीं हारेंगे ये टाइटल। ये मेरा स्टेटमेंट भी है और मेरा ओपिनियन भी यही है। अगर लिवरपूल को जीतना है तो यार ये जैसे भी हैं ये सब मैचेस तो एटलीस्ट जीतना ही चाहिए भाई, ये तो बेयर मिनिमम है। अगर हम इसमें भी मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं या किसी रीज़न से नहीं जीत हम्म, पाते तो फेयर इनफ भाई। इसके बाद मतलब प्रूव, मतलब ये तो
फिर इसके बाद कोई बहाना नहीं है, कोई हम ये नहीं कह सकते कि इस वजह से हारे उस वजह से हारे। मतलब हाँ हम उतनी अच्छी टीम नहीं थे अगर हम नहीं जीते तो, सिंपल। हाँ ट्रू। ये फिक्सचर्स जो हैं ये ट्रिकी हैं। फुलहम अवे ट्रिकी हो सकता है, एस्टन विला अवे ट्रिकी होगा 100%, मैन यूनाइटेड अवे ये भी ट्रिकी हैं मुझे पता है, लेकिन कंपेरेटिवली तुम देखो तो यार मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के भी ऐसे ही फिक्सचर्स हैं यार। वो भी तो चैंपियंस लीग में भी अभी compete करेंगे, उसके साथ साथ लीग लीग का भी देखेंगे जैसे भी करेंगे वो, हाँ है ना? तो ये तीनों के साथ है। हाँ, इतना तो करना ही चाहिए भाई। हम्म, मतलब मेरा बस ये कहना था कि अगर हम पॉइंट्स लूज करते हैं तो मुझे लगता है हम सिर्फ अवे गेम्स में लूज कर सकते हैं, जो कि हमारे ज्यादा हैं हाँ रादर देन होम गेम्स। होम गेम्स मुझे नहीं लगता हम हारने वाले हैं एक भी। टॉटनम के अगेंस्ट भी जो होम गेम है उसमें हम हारेंगे तो नहीं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई होम गेम में हम हारने वाले। एनफील्ड इज अ प्लेस जहाँ पे मिरेकल्स होते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री लिखी जाती है, एंड वहाँ पे तो हम नहीं हारने वाले हैं। हाँ वो तो तो मतलब मुझे भी चांसेस कम लग रहे हैं, मुझे चांसेस ड्रॉ के लग रहे हैं कि ड्रॉ हो सकता है बहुत गेम्स में। और हाँ। बट देखना पड़ेगा भाई, वो मतलब वो करना ही पड़ता है भाई, चैंपियंस अगर तुम्हें बनना है तो करना ही पड़ेगा। तो राजू क्या लगता है यार, प्रेडिक्शंस प्रेडिक्शंस टाइम, हम्म। क्या लगता है क्या होने वाला है मैच में? यार मैं एक सेंसिबल स्कोर लाइन बताता हूँ। 2-1 लिवरपूल जीतेगी। 2 गोल्स लिवरपूल से हमारे मोहम्मद साला और डार्विन नूनेज स्कोर करेंगे। और मैन यूनाइटेड से यार कोई भी मार देता है वो तो शायद इस टाइम मैं तेरे साथ ही अग्री करूंगा, 2-1 मेरा भी स्कोर लाइन यही रहेगा, 2-1। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऑल्दो हमने उनको 7-0 हराया है पिछले साल, पर हाँ, बट मुझे वो भी वो पूरी कोशिश करेंगे भाई कि लिवरपूल ना जीत पाए कुछ हाँ करके। हाँ, तो इसलिए इसलिए बस, तो मुझे लगता है कि 2-1 इज अ रिस्पेक्टेबल स्कोर एंड स्कोर विच हम लोग अग्री कर सकते हैं इस पर। हम्म। So thank you so much for watching this video, guys. Thank you so much for watching this preview, and we will see you on Sunday when Liverpool and Manchester United face off against each other in an early kickoff. Please like and share the video if you liked it, and please do subscribe. And प्लीज़। thank you so much for watching this preview again. Good night. Bye bye.